इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जीडीएस का ट्रांसफर से लेके ट्रांसफर जब आपकी हो जाती है तो बहुत सारे जीडीएस रिलीविंग का प्रोसेस नहीं जान पाते हैं। आखिर उनको ऐसा क्या गलतियां नहीं करना है और रिलीविंग कैसे कैसे होता है मेरे भाई, क्योंकि रूल 3 ट्रांसफर में जब नाम आ जाता है तो बहुत सारे जीडीएस बहुत तमाम प्रकार के गलती करते हैं और रिलीविंग प्रोसेस से गायब हो जाते हैं मेरे भाई। रिलीविंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, रिलीविंग आपका आखिर कैसे होगा, फिर नए जगह पे आप नए जगह पोस्टिंग पे जाते हो उतनी जल्दी सैलरी, फास्टेस्ट सैलरी कैसे होगी, एम्प्लॉयज़ जो आपका आईडी है उसको इतना जल्दी कैसे आप फास्टर तरीके से ट्रांसफ़र करवा सकते हो ताकि आपका सैलरी हमेशा कंटिन्यू होता रहे। इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना है साथियों, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं आपका भी दिल और मन गदगद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ज्यों ही आप नाम आता है तो ये सारे तमाम प्रकार के चीज़ें अब प्रक्रिया शुरू कर देना है। ऑफिशियल प्रक्रिया आपको क्या क्या करने हैं ये सबसे पहले समझते चले मेरे भाई। डिवीजन ऑफिस द्वारा ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया गया है। सपोज डेट 28 को जानते हो साथियों कि 28 नवंबर को आपका रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए लिस्ट आ चुका, और लिस्ट जब जारी हो जाएगा, रिजल्ट जब जारी हो जाएगा तब का ये प्रोसेस सारा हम बता रहा हूँ, उस चीज़ को फॉलो करना है। और इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन आपको बताने जा रहा हूँ। डिवीज़न आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर देता है। अब देखो आपका नाम का फाइनल अप्रूवल लिस्ट आ जाता है तो डिविजनल या सुपरिटेंडेंट आपकी ट्रांसफ़र की ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देते हैं। ठीक है, जब आपकी नाम आ जाती है तो आपका एक ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है, जैसे जो भी है XYZ किसी का भी नाम का, वो रिलीविंग ऑर्डर तैयार किया जाता है, मेमू बनाया जाता है। अब देखो मान लो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बीपीएम हो गए, एबीपीएम पहले बता देता हूँ। एबीपीएम भाइयों के लिए कोई मतलब जैसे नाम आ जाता है किसी भी एबीपीएम का, तो एबीपीएम का तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, डायरेक्टली मेमू बनता है, मेमू कॉपी बनाता है एसडीआई वगैरह, और इनका रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो जाता है। बात को समझे, इनके लिए डायरेक्ट रिलीविंग ऑर्डर जारी हो जाता है। थोड़ा सा चेक किया जाता है डिस्प्लिनरी एक्शंस वगैरह, या कोई इनके ऊपर कोई मतलब ऐसा नहीं है ना केस वगैरह, तो ये पूरे तरीके से इनका रिलीव कर दिया जाता है। इनके मतलब एबीपीएम को आप निश्चिंत होकर आप रिलीव ले सकते हो, मेमू आपको मिलेगा, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। रही बात साथियों बीपीएम की, बीपीएम का पूरा चेक होता है, मैं प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताऊंगा आपको। अब देखो बीपीएम एपीएम जीडीएस ऑफिशियल को रूप से इन्फॉर्म किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का भी, सभी जीडीएस तो ऐसे एक्टिव ही रहते हैं अपने ट्रांसफ़र को लेके कि हाँ भाई मेरा ट्रांसफ़र में लिस्ट में नाम आ गया, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनको इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सभी जीडीएस इन्फॉर्म है तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और वर्बली भी इन्फॉर्म किया जाता है कि जो जो जीडीएस हैं उनके लिए अब रिलीविंग प्रोसेस अब शुरू की जाती है। रिलीविंग प्रोसेस में मेरे भाई सभी हार्ड कॉपी लगते हैं। सभी हार्ड कॉपी मतलब आपका वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, खास करके बीपीएम को फॉर्म भरवाया जाता है। जो भी चार्ज लेता है उसकी भी तैयारी होती है, क्योंकि चार्ज तो हैंड ओवर करना पड़ेगा ना, हैंड ओवर की भी तैयारी शुरू करना जरूरी होता है साथियों। क्योंकि अब मान लो सपोज डेट आप बीपीएम थे, बीपीएम के बाद आप नए जगह पे जा रहे हो, तो आप अपना पुराना ब्रांच ऑफिस को तो ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकते हो, किसी ना किसी को चार्ज अपना हैंड ओवर करके जाना पड़ता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका एबीपीएम हो गया। अगर एबीपीएम आपका ऑलरेडी ट्रांसफ़र है उस बीओ का, सिंगल थे, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ के एसडीआई या उस चीज़ों में इन्फॉर्म कर देंगे कि किनको हैंड ओवर करना है। उनको हैंड ओवर प्रॉपर हर एक सामान जो भी आपको ब्रांच ऑफिस से मिला होगा, हर एक चीज़ों को हैंड ओवर करके और तभी जाना है साथियों। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा दे दिए, सभी चीज़ों पे हस्ताक्षर भी होते हैं साथियों, यानी कि सिग्नेचर भी होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म पे भरा जाता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर ब्रांच ऑफिस के माध्यम से गलत किया होगा, या कोई भी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल पाए गए, या कुछ भी चीज़ें आपने ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर कुछ भी किए या किए होंगे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर चलती है। तो यानी कि समझ सकते हो मेरे भाई, कोई भी चीज़ देने प्रॉपर तरीके से उसी समय दें और सिग्नेचर्स करवा लें। जिसको भी हैंड ओवर कर रहे हैं प्रॉपर उसको दिखा दे सब कुछ, अपना सब कुछ, जो भी बीओ का अकाउंट है, जो भी आपका पीआर बुक है, और तमाम जितने भी रजिस्टर हैं, सभी जिसको भी हैंड ओवर कर रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ देना होगा। बीओ स्लिप बुक होता है, जो भी बीओ का फॉर्म से लेके बीओ का टोटल मेरे भाई, ठीक है। ट्रेजरी आइटम मीन्स जितने भी आपके बीओ में अलमीरा वगैरह, टेबल, फैन, कुर्सी, जो भी चीज़ें मिला होगा, साइन बोर्ड, लेटर बॉक्स, जो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर लो तो लगा होगा,
और प्रॉपर तरीके से उनको दिखाना है। कैश वेरिफिकेशंस भी होता है, ऑलरेडी जानते हो। सबसे पहले यही मेन होता है मेरे भाई। अगर मान लो आपके दर्पण में 2000 रुपीज़ है तो एक भी रुपया आप लेके नहीं जा सकते हो। आपका वैलेट को 100% जीरो करवाया जाएगा। अपना वैलेट को दर्पण को हैंड ओवर करने से पहले आपका दर्पण का जो वैलेट का बैलेंस 0 रुपीज़ होना चाहिए, तभी जाके आपका जो भी होता है जीडीएस का सारा रिलीविंग वाला कार्यकाल पूरा प्रॉपर होगा मेरे भाई। यानी कि समझ सकते हो कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किया होगा, चाहे 1 रुपया का ट्रांजेक्शन्स किए हो या 2 लाख का ट्रांजेक्शन्स किए हो, उस ट्रांजेक्शन्स का टोटल वैलेट 0 होना चाहिए। यानी कि जिसको भी हैंड ओवर करोगे वहाँ का वैलेट आपके दर्पण का कैश एंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशंस, कैश जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर रिकॉर्ड वेरिफिकेशंस आपका मेल ओवरसीयर और इंस्पेक्टर सर वेरिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशंस करना काम है, वो आपको या तो बीओ में जाएंगे या तो कहीं ना कहीं आपको एसओ के माध्यम से बुला लेंगे। सभी रजिस्टर्स चेक किए जाते हैं, ये जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे साथियों। रजिस्टर आपके चेक होते हैं, क्या क्या काम किए थे क्या नहीं किए थे, तो प्रॉपर तरीके से वो वेरीफाई और साइन सील अपना, समझ रहे हो ना, सिग्नेचर्स मोहर मारा जाता है कि हाँ भाई हमने प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शंस और पूरा तरह से रिकॉर्ड वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अगर सब ठीक है तो वेरिफिकेशन से रिपोर्ट सिग्नेचर हो जाती है और डिवीजन को भेज दिया जाता है आपका पे, यानी कि इस बच्चे के कोई भी डिपार्टमेंटल का ड्यूज पेंडिंग नहीं है, कोई भी फ्रॉड किया नहीं है और ऑफिस आइटम 100% रिटर्न कर दिया है। ये भी फॉर्म, ये सब कुछ फॉर्म भरवाया जाता है। जब आपके नाम आ जाते हैं, जब रिजल्ट आउट हो जाती है तो रिलीविंग के लिए एक लिस्ट जारी होता है। यही रिलीविंग ऑर्डर, वो आप समझ सकते हो, नए जगह पे आप पहुंचते हो तो वहाँ पे भी एक कागज़ भेजा जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे को सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो नए ऑफिस में आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको निर्धारित तारीख एक नया ऑफिस, हेड ऑफिस, एचओ या बीओ में रिपोर्ट करना होता है। सबसे पहले सभी जो भी ग्रामीण डाक सेवक होते हैं एसओ में जाके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट सिग्नेचर आपके रिलीविंग ऑर्डर में ही खुद लिखा होता है कि रिपोर्ट टू, मतलब जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट रहेगा मेरे भाई। कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, किस बीओ में जाना है, कि एचओ में जाना है या एसओ में जाना है। यदि आपकी ब्रांच में रिप्लेसमेंट नहीं है, मान लो सपोज डेट आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एक ही बंदे हो, ठीक है, मात्र एक बंदे हो, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ जो दोनों काम कर रहा है, बीपीएम की भी काम कर रहा है और एबीपीएम की भी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिवीजन आपको कुछ दिन वेट करने को भी कह सकते हैं। जैसे रिप्लेसमेंट कभी नहीं मिल पाता है, जैसे किसी को हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है, कोई बिल्कुल बंदा खाली नहीं है, कोई जीडीएस खाली नहीं है, सब मतलब लगे पड़े हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिवीजन आपको वेट करने के लिए कहती है कि थोड़ा सा दिन वेट करिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिलीविंग या ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा, ऐसा मतलब मेरे भाई आप निश्चिंत रहिए। सीपीटी जब जारी कर देती है तो ऐसा किसी की भी ताकत नहीं है जो पूरा तरह से आपका ट्रांसफ़र या रिलीविंग को रोक सकता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, सीपीटी जब जारी करती है रिजल्ट तो रिलीविंग रोका नहीं जा सकता है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इन केस बहुत मतलब आप समझ सकते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, आप उसको मान सकते हो। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो अगर आपने एक छोटा सा भी गलती नहीं किया होगा तो आप रिलीविंग करने के लिए आप निश्चिंत 100% हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद ही सैलरी नए ऑफिस से जनरेट होगी मेरे भाई, यानी कि याद रखना है नए ऑफिस से ही आपकी सैलरी तैयार होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे भाई।